वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 9 एंड आज है 22 नवंबर एंड आज है मेरी एनिवर्सरी। इत्तेफाक से मैं भूल गई अपनी एनिवर्सरी, पहली बार ऐसा हुआ है जबकि मैं अपनी एनिवर्सरी भूल गई। इनफैक्ट मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं आजकल इतनी ज़्यादा बिजी थी, उसकी वजह से मुझे याद नहीं रहा। कुछ दिन पहले याद था बट पता नहीं कैसे सडनली मेरे दिमाग से निकल गया। एंड पता नहीं हस्बैंड को याद होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनकी 6 बजे से आज ड्यूटी थी और उन्होंने मुझे जगाया नहीं, वो चले गए क्योंकि बाबू की तबीयत रात में थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिससे उसको खांसी सर्दी पहले से ही थी बट खांसी उसकी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से रात में 2 बजे के आसपास सोया। तो मैं भी 2 बजे के आसपास ही सोई, इसलिए भी उन्होंने नहीं जगाया क्योंकि मैं लेट सोई थी। तो मैं अभी जस्ट 8 बजे के आसपास सो के उठी, इसको तेल वेल लगाया और इसको मैं आज लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत तो मेरी भी ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से भी हम लोग कुछ प्लान नहीं कर पाए। नहीं तो मोस्टली हम अपनी एनिवर्सरी पे इनफैक्ट मंदिर तो जाते ही जाते हैं। एक दिन पहले मेरा हस्बैंड छुट्टी ले लेते हैं, तो वो भी नहीं हो पाया। देखते हैं शाम तक क्या होता है, क्या हो पाता है या नहीं हो पाता है, कुछ कह नहीं सकती मैं क्योंकि टाइम भी नहीं मिला और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर पाए। अभी तो हस्बैंड आएंगे खाना खाने 12 बजे के आसपास, तो देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। कहीं जाना तो पॉसिबल नहीं है और जब बच्चा ठीक नहीं होता है तो आप समझ सकते हो कुछ भी मन भी नहीं करता है। वही बात है हमारे साथ भी। देन हमारे एक रिलेटिव का फ़ोन आया, तब मुझे याद आया कि हाँ मेरी एनिवर्सरी है और 2-3 लोगों ने स्टेटस लगाया। देन मैं मतलब बहुत कभी स्टेटस भी नहीं सीन कर पाती हूँ। हाँ बेटा, हाँ स्टेटस भी नहीं सीन कर पाती हूँ। तो गलती से मैंने मतलब गलती से क्या, आज मैं ऐसी उठी तो मैं फ़ोन देख रही थी तो मैंने देखा स्टेटस लगे हुए थे। तब मुझे याद है कि अच्छा मेरी एनिवर्सरी है। सो अजीब सी बात है ना कि आप खुद की एनिवर्सरी पे खुद ही भूल गए। बट कोई नहीं, होता है लाइफ में, जब बच्चे हो जाते हैं या आप बिजी हो जाते हो तो नहीं होती हैं बहुत सारी चीज़ें। बट आई एम रियली सॉरी हस्बैंड जी एंड हैप्पी एनिवर्सरी आपको। आई थिंक मुझे लगता है उनको याद होगा और उन्होंने देखा कल रात में बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं जगाया। बट कोई नहीं, कभी कभी होता है। सो देखते हैं आज का क्या शेड्यूल है। सबसे पहले तो मैं इसको नहा के इसको लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास एंड देन देखते हैं शाम का क्या प्लान है, तो चलते हैं। सो हमारा खाना वाना बन गया है तो अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे एंड तो चलते हैं रूम में और ये है, इनसे पूछते हैं इनको याद था या नहीं था। ओके सो आपको याद था एनिवर्सरी? हाँ हमको याद था। तो आप हमको उठाए नहीं, चले गए? सो रही थी। अच्छा मैं सो रही थी। ओ हैप्पी एनिवर्सरी। ओके सो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये रोज लेके आए हैं मेरे को ड्यूटी से। सो अभी हम बाबू को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास एंड उसके बाद शाम में देखते हैं क्या करते हैं। सो चलते हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। मैं बाबू और ये बाबू का भी तबीयत खराब है और थोड़ा बहुत इनको भी ज़्यादा खांसी है, तो ये भी अपने आप को दिखा लेंगे। हमारे घर के पास ही में ना थोड़ा दूरी पे एक डॉक्टर साहब बैठे हैं जो छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठते हैं ना, उस टाइप का है। तो वहीं पर स्टार्टिंग में बाबू को दिखाती हूँ, तो बस वहीं पर लेके जा रही हूँ एंड वहाँ पर बाबू को दिखा लूँगी और ये भी अपने आप को दिखा लेंगे। और उसके बाद हम लोग घर आते हैं, खाना पीना खाते हैं एंड बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैं दवा ववा दे के इसको सुला देती हूँ। तो बाबू को इन्होंने दिखा दिया है, फिर ये अपने आप को दिखा रहा है। हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी के पास। बाबू बहुत ज़्यादा बदमाशी भी कर रहा था, तो बस हम लोग दिखा के घर आ जाते हैं। फिर खाना इनको देती हूँ, फिर ये खा के घर से ड्यूटी चले जाते हैं। फिर मैं भी खा के कुछ काम था मैं करके सो जाती हूँ एंड उसके बाद शाम को उठती हूँ तो फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ शाम का। तो अब यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं, शाम को सो के उठ चुकी हूँ और यहाँ पर 7 बज रहे हैं अभी। तो अभी मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है और अभी हम छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी करेंगे, जैसे कि ये केक लगे आए हैं और थोड़ा बहुत डेकोरेशन ऐसे ही करके हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे क्योंकि सारा दिन भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर मैं पनीर की सब्जी और पराठा बना रही हूँ। खीर भी बनाने वाली थी बट दूध फट गया था तो नहीं बना पाई और फिर ये लेने नहीं गए क्योंकि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा है इनको भी, तो इसकी वजह से। एंड तो ये बोले ठीक है कोई बात नहीं, मिठाई लेके चलेंगे। तो यहाँ पर मैं पनीर की सब्जी, पराठा और हम लोग वही स्वीट्स आया हुआ है, मिठाई आया हुआ है। तो बस जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर खाना बना लेती हूँ और ये रूम में थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में बस हम लोग 3-4 ही लोग हैं, तो ज़्यादा हमारे घर में कोई है भी नहीं कि जो डेकोरेशन वगैरह करते। बट कोई नहीं, हम लोग अपने में ही ठीक है, इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। और कहीं ना कहीं जब हम लोग हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं तो हमारा करने का भी मन नहीं था क्योंकि बाबू ठीक नहीं था सीरियसली और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा बहुत और सारी चीज़ें भी माइंड में चल रही थी और कुछ प्रॉब्लम्स थे। देन इसकी वजह से
तो यहाँ पर हमारा जो खाना है ऑलमोस्ट एक तरफ मेरा जो सब्जी है वो बन चुका है एंड यहाँ पर मैं पराठा एक तरफ सेक लेती हूँ जल्दी जल्दी से कि हमारा खाना जो है कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा खाना बन चुका है और सीरियसली बताऊँ ना तो हम लोग मंदिर नहीं गए थे। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं हर साल मंदिर जाती हूँ, कम से कम मंदिर तो मैं जाती ही जाती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें भी चल रही थी कि मंदिर नहीं गई। सैन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अच्छे से सेलिब्रेट कर लें। तो अब मेरा किचन का काम खत्म हो गया है। यहाँ पर मेरी पनीर की सब्जी भी बन गई, पराठा भी बन गया और मैंने किचन की भी सफाई कर ली। मोस्टली किचन की भी सफाई हमारी हो चुकी है। खाना वाना सब कुछ बन चुका है और मैंने किचन की सफाई भी कर दी है। तो अब देखते हैं कि पतिदेव ने क्या किया है। मतलब छोटा मोटा ऐसी सेलिब्रेशन हम लोग करने वाले थे क्योंकि सुबह से ही भागदौड़ चल रहा था, तो बस छोटा सा तो कुछ होने वाला था। बट देखते हैं, मैं तो इधर खाना बना रही थी, देखते हैं फिर इन्होंने क्या किया यार। तो इन्होंने ऐसा डेकोरेशन किया है, थोड़ा बहुत जो भी किया है ठीक किया है। नो डाउट इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो उसके हिसाब से इन्होंने ठीक किया है, बहुत अच्छा किया क्योंकि मार्केट भी गए हैं, चीज़ें भी लेके आए एंड थोड़ा बहुत डेकोरेट भी किया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पतिदेव। क्योंकि आज बेसिकली बोलूँ तो मेरा भी कुछ खास मन नहीं था, बट थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब चलते हैं हम केक कट करने एंड थोड़ी बहुत जिस तरह भी डेकोरेशन हो रही थी हो चुकी है एंड चलते हैं अब फिर केक कट कर लेते हैं। सो इन्होंने मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने मुझे पहली बार एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया है। ऐसे तो कभी कभार कुछ ना कुछ ले ही देते हैं, बट एनिवर्सरी में पहली बार स्पेशली मुझे गिफ्ट किया है। तो ये जो आप देख रहे हो, इन्होंने मुझे पायल गिफ्ट किया है। ये पायल मैंने इनको 2 मंथ पहले बोला था कि मुझे इस टाइप की पायल चाहिए और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो तब उन्होंने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। देन इस बार इन्होंने गिफ्ट किया। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर फिर हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर मैं इनको खाना देती हूँ। तो पराठा, सब्जी एंड स्वीट जो लेके आए थे, तो बस हमारा खाना पीना होता है एंड उसके बाद हम सो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो गाइज ये था आज का हमारा ब्लॉग, जो कि बहुत छोटा सा और बहुत ही मतलब घर में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, जबकि हमारा ऐसा कुछ मन नहीं था स्टार्टिंग से सेलिब्रेट करने का। बट ठीक है, हमने सोचा ठीक है, एक साल में एक बार आता है तो ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो बस यही थोड़ा सा बहुत था। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर जरूर कीजिएगा और ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।